देखिए एक्सरसाइज 2.5 अपनी चल रही थी। अब हम लोग 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। 4 तक मैंने पहले पार्ट में दिए थे, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से समझाने जा रहा हूँ। और दूसरी बात, जब मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद में वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ में शेयर भी करा करो, जिससे उन तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.5 का। देखिए फैक्टराइज है, फटाफट करते हैं। फैक्टराइज में बोला गया है आपसे 4x² प्लस 9y²। पहला है 4x² प्लस का 9y²। आगे दिया गया है प्लस का 16z² प्लस का 16z²। फिर आगे दिया है प्लस का 12xy प्लस का 12xy। इसके आगे है माइनस का 24yz। ठीक है। फिर दिया है माइनस का 16xz। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट। 4x² प्लस का 9y² प्लस का 16z² प्लस का 12xy माइनस का 4yz 24yz माइनस का 16xz। हमने इसका फैक्टराइज करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर, राइट। फिर इसको लिख लेंगे 3y का होल स्क्वायर और इसको लिख लेंगे 4z का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखें 2 इंटू ये है 2x लिख लिया इंटू ये है 3y। ठीक है, लिख लिया। तो ये देखो प्लस में आ रहा है, ये वाला आंसर माइनस में आ रहा है, यानी कि z को किस में रखना होगा, माइनस में। कैसे पता चला, क्योंकि देखो z वाले माइनस में आ रहे हैं, ये प्लस में आ रहा था। क्या करें, यहाँ पर प्लस लगाएं। 2 इंटू 3y ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस का 4z। फिर प्लस क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस का 4z इंटू 2x। अब एक चीज देखो, इन ब्रैकेट को सॉल्व करो, देखिए ऊपर वाला टर्म बनना है या नहीं। देखिए 2x² का 4x² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9y² माइनस 4z का स्क्वायर प्लस का 16z² प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस प्लस माइनस yz बन रहा है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस प्लस माइनस 16xz। क्लियर। तो हमने ऊपर वाले को ब्रेक करके लिख लिया है, इसको हमने ऐसे लिखा। तो ये फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है, देखो आप a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपको यहाँ नजर आया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a है 2x, b है 3y और c है माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ये हुआ फैक्टराइज गिवन पॉलिनोमियल का, जो हमें दिया गया था एक्स वाई में, उसका हमने क्या करा है फैक्टराइज करके बताया है। सेकेंड समझते हैं, इसका ध्यान से देखना, आप सेकेंड में डाउट क्लियर आउट करना। क्या है 2x² प्लस y²। देखो 2x² प्लस का y²। आगे आपको दिया है प्लस का 8z² प्लस का 8z²। फिर आगे है माइनस का 2√2 माइनस का 2√2xy। इसके बाद आपको दिया गया है प्लस का 4√2yz प्लस का 4√2yz। इसके आगे दिया है माइनस का 8xz माइनस का 8xz। कैसे इसको सॉल्व करें, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से देखो, ये है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 2x² है, तो रूट में अगर 2 रखे x² करें, देखो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा x² प्लस y का स्क्वायर प्लस z को क्या लिखें 8z² है। 8z² को आप एक बात बताओ, हम लोग लिख सकते हैं 2√2।
2√2 z का स्क्वायर। देखो 2√2 क्यों, यहाँ पर देखिए आप, देखिए 2√2 है, इसका स्क्वायर करें, ठीक। अब आप देखो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो 8 को 2√2 लिख सकते हैं। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। और इसका दूसरा मैं बताता हूँ, जैसे 8 है, 8 के प्राइम फैक्टर करो आप, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये दो तो पेयर से बाहर आ गया, एक बचा से रूट में रखा, 8 को ये लिखेंगे। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे करते हैं। इसमें आगे है, देखो यहाँ पर x, ये प्लस लगाया, क्या लिखे 2 इंटू पहला वाला टर्म ये रहा √2x, दूसरा ये रहा y इंटू वाई। अब एक बात बताओ, इसमें x वाला माइनस में रखेंगे, ये क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस में आ रहा है, तो यहाँ क्या लगा दे माइनस। आगे देखो अभी क्लियर होगा क्यों, 2 इंटू वाई इंटू दिस वन 2√2 और आपका z। देखो 2 2 जा 4, 4√2 yz। फिर x वाला माइनस में हो रहा है, इसलिए x को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। 2 इंटू क्या आएगा, आपका आएगा 2√2 z इंटू पहला वाला टर्म माइनस √2x। क्लियर। अब इनको अगर हम सॉल्व करें इन सभी टर्म को, तो ऊपर वाली लाइन बन जाएगी। अब क्या लिख लेंगे, माइनस √2x, ये माइनस लगाया था, ये कब लगा माइनस, बाद में लगाया, जो हमने यहाँ पर देखा उसके बाद में लगेगा। फिर प्लस का y प्लस का 2√2z, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या है, फैक्टर है, गिवन पॉलिनोमियल का ये फैक्टर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। जो ये क्यूब दिए गए हैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखिए। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें दे रहे हैं 2x प्लस 1 का क्यूब, 2x प्लस 1 पूरे का क्यूब। अब a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, जिनको फॉर्मूला नहीं पता वो यहाँ देख ले, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, वो लोग देख लो पहले क्या होता है। इधर लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब का होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूले मेरे संग संग आप लोग बोल लो, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में आप क्या रखोगे a माइनस बी। चलो अब यहाँ पर ये लगाते हैं, a कितना है 2x, b कितना है 1, तो a क्यूब यानी 2x का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर। अब इसको ओपन करिए, 2 का क्यूब 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 2 जा 6x ब्रैकेट 2x प्लस 1। सॉल्व करते हैं आगे, और सॉल्व हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। ये आ गया है 2x प्लस 1 के होल क्यूब का फॉर्मूला। ध्यान से आप लोग देख लो, कोई डाउट है वो पूछ लो, है ना, कोई समस्या किसी टाइप की आ रही है पूछ लीजिए आप, आसान है या नहीं, सिंपल। चलिए आगे करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड में है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। देखो यहाँ करते हैं, फॉर्मूला उधर लिखा ही है 2a माइनस 3b। देखो 2a माइनस 3b इस पूरे का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि 2a का क्यूब, माइनस लगा तो आइडेंटिटी ये वाली लगेगी, राइट। देखिए a क्यूब फिर माइनस b क्यूब
ठीक है, -3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट में आप क्या रखोगे, इन दोनों को a माइनस बी, 2a माइनस 3b था तो वो रखा, इक्वल टू 2 का क्यूब 8a क्यूब, राइट। ये कहाँ से लिखा है, ये आइडेंटिटी से लिखा है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ a 2a है, b 3b है, ठीक है। ये हो गया -3 3 9 9 3 27 b क्यूब, 3 2 6 6 3 18 a b, फिर ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। अब आगे देखो क्या करोगे, इक्वल लगाया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 36 a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 3 54 a b स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? एक, क्योंकि 18 बाहर है ना, ये 18 ये भी ब्रैकेट के, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे अब। क्लियर, ये सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट इसका करने जा रहे हैं। इरेज कर दे इसको, पॉज करके नोट कर लेना, आप रिपीट करके देखना अगर डाउट, इरेज कर देखिए। इसमें इस पार्ट में भी हमें फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा? पहला है, इसको भी इरेज कर देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम रिवाइज करते, चलो संग संग में, जाके कोई प्रॉब्लम ना है वो मैं नहीं इरेज कर रहा हूँ, इसी का यूज हो रहा है। जैसे थर्ड पार्ट क्या दे रहे हैं, 3/2, देखो थर्ड पार्ट है 3/2x, फिर है प्लस का 1 इस पूरे का होल क्यूब, यही तो है 3/2x प्लस 1 पूरे का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, तो देखिए a 3/2x का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, फिर ब्रैकेट में क्या करोगे, ब्रैकेट में a प्लस में b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 3 का क्यूब 27, 3 3 9 9 3 27, 2 का 8 एक्स क्यूब, दोनों का होता है क्यूब, फिर प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 9 एक्स अपॉन में 2, ब्रैकेट 3/2 एक्स प्लस 1। अब ये अंदर जाएगा ब्रैकेट के, 27/8 एक्स का क्यूब प्लस 1, ठीक। अब ये अंदर जाएगा, 9 3 27 एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 4 प्लस 9 1 9 एक्स अपॉन 2। ये हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपेंड हुआ है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ध्यान से देखना आप, फोर्थ में क्या कह रहे हैं, x माइनस 2/3 इस पूरे का देखो बेटा क्या दिया है, क्यूब दिया है, ठीक है। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। a कितना है x, b कितना है, ये पूरा टर्म 2/3 बाई ही b है। चलो लगाते हैं, देखो x का क्यूब फिर माइनस 2/3 बाई, इसका क्यूब लिखते हैं नहीं, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये सब इंक्लूड है ना, फिर माइनस में 3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट में फिर क्या लिखोगे, a माइनस बी, ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो इसका क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8/27 बाई क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 2x बाई, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x माइनस 2/3 बाई, आगे देखो x का क्यूब माइनस 8/27 बाई क्यूब माइनस 2 1 2 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 4 वाई की वाई से वाई स्क्वायर अपॉन में 3,
समझ में आई आपको प्रॉब्लम? बहुत मुश्किल नहीं है, रिपीट करके आप देख लेना, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल वे से आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, evaluate the following using suitable identities। हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए इनको फाइंड आउट करना है। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे ये। 99 का क्यूब, देखो 7 का फर्स्ट है, 7 का फर्स्ट 99 का क्यूब, ठीक है, पावर 3 लगी है तो क्यूब हो गया। क्या करेंगे, इसे लिख लें 100 माइनस 1। बताओ 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं? इसका क्या कर दो, क्यूब। कौन सा फॉर्मूला लगा, a माइनस बी का होल क्यूब। इसको क्यों लगाया, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि आप आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करिए, तो हमने क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी को लगा रहे हैं। 100 का क्यूब, दो जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे, 2 4 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर मैं पहले एक्सपेंड कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन आएगा। देखो कैसे, जैसे अभी ऊपर कर रहे थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखो इसका क्यूब, 2 4 6, 6 जीरो आ जाएंगे। जब दो जीरो होते हैं, दो जीरो की पावर लगा दो, 2 4 6 हो जाएगी। माइनस 1 का क्यूब 1 300, ब्रैकेट में 100 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कितना है ये है 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो माइनस 1 माइनस, इसकी इससे करेंगे 3 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस 300, राइट। ये 300 प्लस का, ये प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। कितना आ जाएगा, 0 0 3, यहाँ तक हो गया। अब बचे हुए जीरो लिख लो, 3 बचे आगे, 1 2 3 1। इसको इसको क्या कर लिया, प्लस कर लिया, लिख के कर लेना माइनस। ये दोनों माइनस में है तो ये प्लस होंगे, 3 0 0 0 1। इससे अब ये क्या होगा, माइनस, ठीक है। देखो 10 में से 1 जाएंगे, 9 बचेंगे। यहाँ होगा 9, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचा। 2 में से आप कितना माइनस करोगे, 2 में से आप माइनस करोगे 0, तो कितना बचा, 2। यहाँ पे क्या है, 0, 0 में से 0 गया तो 0 बचा। ये 10 में से 3 जाएंगे 7 और हो गया 9। ये माइनस समझ में आया आपको? अगर डाउट है तो कॉलम में लिख के जैसे माइनस करते हैं वैसे आप लिख लेना, इसको ऊपर लिखना, इसको नीचे, फिर माइनस कर लेना। क्लियर? इरेज करें इसको, साइड में 2 मिनट के लिए रखते हैं, फिर मैं इरेज करता हूँ। आसान है या नहीं? या फिर इसका देखो, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड इस साइड लगाते हैं। क्लियर? देखो सेकंड में ये कह रहे हैं 100 102, देखो यहाँ लगाते हैं 102 का क्यूब, ये है ना। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, तो इसे लिख लोगे 100 प्लस 2 का क्यूब। आराम से समझना, a प्लस बी का होल क्यूब है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू a क्यूब 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, ब्रैकेट में 100 प्लस 2। फॉर्मूला एक्सपेंड करा, a प्लस बी का होल क्यूब, ये रहा, ये है। अब क्या करो आप, 2 जीरो है तो कितने जीरो बताया मैंने, क्यूब करने पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6, 100, ब्रैकेट में 100 प्लस 2। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 किससे करो 6, 2 जीरो के 4 जीरो होगा, ठीक है, प्लस 6 2 12, 2 जीरो आ गए। इन सबको क्या करना है, प्लस। कैसे प्लस करेंगे, देखो यहाँ कॉलम यहाँ लिख के कर ले प्लस, ऐसे करके देखो यहाँ कर लेते हैं। कितना है, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर ये बड़ा है, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो और ये 6 लिख दिया। फिर 2 जीरो लिखा, 2 1 लिखा, फिर 8। अब इन सबको क्या कर दो, प्लस। देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, 8
फिर 0 2 1 6 0 1 106 क्या आया 106 1208 ये हुआ प्लस। ऐसे ही अगर ये माइनस आपको दिक्कत कर रहा है तो साइड में लिख के माइनस कर लेना। क्लियर? ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ है। साइड में हटते हैं। एक सेकंड के लिए पॉज करके नोट करना। हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए रेस कर दें। देखो बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन आपको ध्यान देनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सिंपल कैलकुलेशन में फॉर्मूला रिवाइज करते चलना। a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये पूरी आइडेंटिटी फॉर्मूले के बेस की है। ठीक है, चलो इसका अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 998 का होल क्यूब। देखिए 7 का थर्ड पार्ट है 998, इस पूरे का होल क्यूब। क्या लिख लोगे आप इसको लिख लोगे 1000 में से 2 माइनस करो। अब आप एक बात बताओ, 1000 में से 2 माइनस करो तो 998 बचेगा या नहीं? क्लियर? चलिए सॉल्व करें इसको। देखो पहले का क्यूब, इसका क्यूब तो क्या लिखोगे 1000 क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखो 3 जीरो के कितने हो जाएंगे? 3 जीरो के 9 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे? 9 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3, फिर 1 2 3 6 7 8 9। कैसे होता है ये? देखो मैं बताता हूँ। जैसे 10 का स्क्वायर करा तो आप क्या लिखोगे 10 इंटू 10 ही तो लिखोगे, तो 2 जीरो हो गए। 1 जीरो के 2 जीरो। 100 का अगर क्यूब करें तो देखो 2 जीरो है। ये 10 का क्यूब करो, आप आसान और समझो। 10 का क्यूब करो तो कितने बार? 10 बार लिखोगे। ऐसे 10 बार लिखोगे तो आ जाएगा 1000, 3 जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि एक जीरो के 3 जीरो, उसका ट्रिपल हो जाता है। कितना हो जाता है? ट्रिपल, 3 बार। तो 3 जीरो है, जब 3 जीरो है 3 जीरो का ट्रिपल क्या हो जाएगा? 3 जीरो है, इसका अगर ट्रिपल करें, ट्रिपल कितना? 3 जीरो का 3 दिया 9, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यूब में ट्रिपल करना है, स्क्वायर में डबल करना है। तो इसमें कितने जीरो है? 3 3 6 3 9, राइट। क्यूब में अगर जीरो है तो क्या करोगे? ट्रिपल, यानी 3 से मल्टीप्लाई। स्क्वायर में जीरो है तो क्या करोगे? डबल, 2 से मल्टीप्लाई। फिर माइनस 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6, 3 जीरो लगा दो, फिर 1000 माइनस 2। यहाँ देखो कितने जीरो? 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8। इसकी इससे करेंगे, नंबर की मल्टीप्लाई 6 बन जा 6। अब जीरो काउंट करो, 3 इसके 3 इसके 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, कितने जीरो? 3 जीरो, 1 2 3। अब क्या करो, इसमें ये क्या होगा? प्लस, तो प्लस करके लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस में है ये प्लस में। 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो लिख लिए, फिर 2 1 लिख लिया। कहां तक कवर कर लिया है? 3, और यहां तक कवर कर लिया। इसके बाद के कितने जीरो बचे? 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो 1। इसको इसमें क्या करा? प्लस, फिर माइनस, इन दोनों को प्लस करोगे 8 जीरो गिनो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो 8 आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। अब इससे इसको क्या करना है? माइनस, यहाँ लिख के माइनस कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। देखो 1 2 3 4, 4 जीरो, फिर क्या है? 1 2 3 जीरो, राइट। क्लियर है? काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस कितना करना है? ये पूरा 8 6, 1 2 3 4 5 जीरो है, 8 1 2 3 4 5 जीरो, ये आ गया 6। क्या कर दो? माइनस। ठीक है, 10 में से 8 जाएंगे 2, 9 हुए, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9,
1, ये भी 1 क्योंकि ये इसको दिया था 0, 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ होगा 9 9 9 9 4 0, क्या लिखोगे 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ये क्या आया है, ये आया है एक्सपेंड फॉर्म करके आइडेंटिटी लगाई है 998 को, आइडेंटिटी से आंसर इतना आएगा। क्लियर, समझ में आई बात आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सिंपल प्लस माइनस करें, इसके बाद में अगर कंफ्यूजन हो तो आप साइड में कर भी लेना। सेकंड इसका 8th का, 8th में आपसे कहा जा रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फैक्टर करके बताना है। पहला दिया गया है, देखो पहला क्या है, 8 का फर्स्ट पहला है 8x³ प्लस 8a³ प्लस में b³। फिर इसके बाद में देखो बुक में क्या है 12a² प्लस का 12a² फिर इसके आगे है प्लस का 6ab²। ये क्वेश्चन दिया है, इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखो कैसे करोगे आप फैक्टराइज। सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, देखो इसको लिखो आप 2a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b²। क्या कहने का मतलब है, ये आइडेंटिटी थी आपकी। अगर मैं इसको ओपन करता, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अभी मैंने लिखी थी यहाँ पर। इसी को देखो क्या लिख सकते हो, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस का 3ab²। अंदर भेज देंगे, आएगा या नहीं आएगा, ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो देखो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये a है 2a प्लस b का होल क्यूब, पावर 3 है तो उसको आप कितनी बार लिखोगे, 3 बार। 2a प्लस b पहला फैक्टर, 2a प्लस b दूसरा, और तीसरा भी 2a प्लस b। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें, आइडेंटिटी यही तो लगी है, बस इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। गॉट इट। सेकेंड करते हैं इसका। अगर माइनस वाला देखें तो देखो क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल क्यूब है, a³, ठीक है a³ माइनस b³, ये माइनस अंदर भेजो, माइनस का 3a² b होगा, 3ab² माइनस माइनस प्लस 3ab², ये बना। अभी नेक्स्ट वाले सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन में दे रहे हैं 8a³ माइनस b³, 8a³ माइनस b³, फिर इसके बाद में है माइनस का 12a² b और है आगे प्लस का 6ab²। यही क्वेश्चन है, बस साइन चेंज है। तो इसको क्या लिखोगे, देखो 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b, 3a² b प्लस 3 इंटू a इंटू b²। तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी आई या नहीं है। अब यहाँ पर अप्लाई क्या करोगे आप, a माइनस बी का होल क्यूब, 2a माइनस बी का होल क्यूब। देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, क्या लिख लोगे इसको, 2a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस बी तीसरे ब्रैकेट में 2a माइनस बी। एनी प्रॉब्लम, माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही थी, नंबर सब सेम थे, सिर्फ माइनस की अप्लाई की जा रही थी। गॉट इट। थर्ड पार्ट इसका हम लोग करेंगे, इसी के नीचे करेंगे, ठीक है। देखिए आराम से समझते चलना, थर्ड में क्या कर रहे हैं, 27, थर्ड पार्ट यहाँ करते हैं 27, आगे है माइनस का 125a³ माइनस का 125a³, फिर इसके बाद है माइनस का 135a माइनस का 135a, इसके बाद में है प्लस का 225 प्लस का 225a²।
ये आपको दिया गया है। अब आप देखो क्या करोगे इसमें, ध्यान से देखना। इसे लिख लोगे 3 का क्यूब 27 होता है, और इसे लिख लोगे 5a का क्यूब, फिर 3 इंटू a² यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू बी है 5a, राइट। फिर प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर, बी ये है ना। इसको सॉल्व करने पर देखिए ये बनेगा 5 5 25 3 3 9 25 9 25 9 225, बिल्कुल ये बनेगा। क्या लिखो आप इसको लिखोगे 3 - 5a का होल क्यूब। तो आप इसको क्या लिख दोगे 3 - 5a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 - 5a, थर्ड ब्रैकेट में 3 - 5a। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या आ रही है बताओ, कमेंट करके बताना जो भी दिक्कत आ रही है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है, अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट करेंगे और फिफ्थ पार्ट करेंगे। आइडेंटिटी ये लग रही है, ठीक है। इसको मैं लिखा ले देता हूँ, ऊपर वाला मैं इरेज करता हूँ ये वाला, ठीक। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। चलिए 8th का हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट। मेरी बात ध्यान से समझते चलना, आइडेंटिटी का खेल है और कुछ नहीं है, सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ। क्या है 64a³ देखो फोर्थ पार्ट में क्या है 64a³। आगे देखो 27b³ माइनस का 27b³, फिर है माइनस का 144 माइनस का 144 a² b, इसके बाद में है प्लस का 108 ab²। देखो क्या करेंगे, ध्यान से बताओ आप। 64a³ माइनस का 27b³ माइनस का 144 a² b प्लस का 108 ab²। देखिए इसको हम लोग 4 को 4 4 16 4 का हो जाएगा ये क्यूब, इसे 3b का क्यूब, आप ओपन करिए देखो यही आएगा 3 इंटू a² ए ये रहा 4a² इंटू बी ये रहा, फिर प्लस लगाओ 3 इंटू क्या लिखेंगे ए ये है, बी कितना है ये है 3b²। अब इसको आप क्या कर लो क्लोज कर लो ब्रैकेट में 4a - 3b का होल क्यूब। तो इसको क्या लिखोगे 4a - 3b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4a - 3b, तीसरे ब्रैकेट में 4a - 3b। ये तीन आ गए हैं, क्लियर, फैक्टर हो गए, आसान था। फिफ्थ पार्ट इसका करें, देखो फिफ्थ के लिए रेस कर देते हैं पहला वाला, पॉज करके रिपीट करके आपको नोट करना है। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या करें 27 कितना है p³ इसके बाद है माइनस का 1/216, आगे है माइनस का 9/2 माइनस का 9/2 p² है, देखो आप ध्यान से p² प्लस का 1/4 p। कैसे बनेगा 27 3p का होल क्यूब बनेगा या नहीं, माइनस 1/6 का होल क्यूब है, 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखोगे फिर माइनस 3 इंटू ए ये रहा 3p इंटू a², ठीक है, इंटू बी कितना है 1/6। ध्यान से देखो 3a² ये है इंटू बी, फिर प्लस 3 इंटू ए इंटू क्या आएगा b² 1/6 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले टर्म बन गए हैं। अब हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे 3p - 1/6 का होल क्यूब। तो इसको आप लिख लोगे 3p
माइनस 1/6 एक ब्रैकेट में, 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6 तीसरे ब्रैकेट में। तीन फैक्टर आया या नहीं है? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं हम लोग। इरेज करते हैं, साइड में हटते हैं और फिर इरेज करते हैं। 3 2 1 इरेज करते हैं। रिपीट करके देखना क्योंकि ये फुल तैयार करना है, ये आइडेंटिटी का सब गेम हो रहा है और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते चलो। आपकी मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें प्रूफ करके बताना है। क्या प्रूफ करोगे आप? देखो प्रूफ ये करना है, वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला भी होता है। देखो नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये दिया गया है आपको। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। एलएचएस ये है, हम लोग आरएचएस लेके चलते हैं। क्या लें? टेकिंग आरएचएस राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है तो देखो x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जो ऊपर लिखा है फॉर्मूला भी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है? ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, नोट डाउन कर लिया। ये सबसे पहले आप क्या करो, x की इन सबसे मल्टीप्लाई होगी, x की पहले इससे तो एक्स क्यूब, x की इससे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, x की अब इससे करो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। अब y की आप करोगे, देखो प्लस का वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर अब क्या करोगे y की y से प्लस का वाई क्यूब। कहने का मतलब क्या है, पहले x की इन तीनों से करो, ये कर दी, y की इन तीनों से करी, ये आ। अब देखो हो क्या रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो रहे हैं, क्लियर। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल हुआ, बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। ये क्या है? ये आपका है एलएचएस। एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम है राइट हैंड साइड के, इट मींस इट इज वेरीफाइड। क्या कहोगे आप? यू सेड दैट LHS इक्वल टू RHS देन वेरीफाई, क्लियर। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड करते हैं, सेम है। देखो सेकंड में क्या, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इक्वल टू में दिया है क्वेश्चन, देखो एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, देखिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। क्या करोगे, एलएचएस फिर लेंगे, ले लो, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस नोट करो, एक्स माइनस वाई सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो x की इन तीनों से करोगे तो एक्स क्यूब एक्स की से प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर x की इससे करो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। अब आगे चलते हैं, माइनस की इससे करोगे माइनस की एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब, क्योंकि जब माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज होते हैं, प्लस में ऐसा कुछ नहीं होता है, माइनस की जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हुआ, एक्स वाई स्क्वायर ध्यान से देखना,
एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल हुआ तो बचा एक्स क्यूब माइनस का वाई। क्या लिखोगे आप लिखोगे एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। एनी प्रॉब्लम? देखिए कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आई बात? क्या लिख दोगे? LHS इक्वल RHS वेरीफाई। इसमें भी यही लिख देंगे, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपसे बोला जा रहा है फैक्टराइज करो आप। क्वेश्चन दिया है पहला 27y³ देखो का फर्स्ट पार्ट में दिया है, कितना दिया है 27y³। फिर आगे देखो क्या दिया है प्लस का 125 क्या दिया देखो z³। चलिए लगाते हैं कैसे। 27 को आप लिखोगे 3y का होल क्यूब प्लस इसको लिखोगे 5z का होल क्यूब। क्या बना a³ प्लस b³। देखो a³ प्लस b³ को ये लिख देंगे, ये आइडेंटिटी लग रही है, लगाओ यहाँ पर आप देखिए कैसे। a प्लस b यानी कि 3y प्लस 5z। फिर सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर। फिर माइनस माइनस करके क्या कर दोगे, ये बिग ब्रैकेट लगा है, माइनस करके 3y इंटू 5z। फिर प्लस 5z का स्क्वायर और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? अब देखो ब्रैकेट 3y प्लस का 5z फिर बिग ब्रैकेट 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15yz। क्लियर? अब आगे देखो 5 5 जा 25z स्क्वायर। तो इसको हमने a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बना के लगाया है। आसान हुआ। इसका सेकेंड पार्ट के सामने करते हैं, क्लियर आपको और हो। देखिए सेकेंड में क्या करें 64m³। ये इसी का सेकेंड पार्ट है 64m³। ध्यान से देखना। फिर माइनस का 343n³। कैसे बनाओगे देखते हैं। इसको क्या लिखोगे 4 4 जा 16 16 4 जा 64 4n का क्यूब माइनस इसको 7n का क्यूब। दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए, यहाँ पर देखते चलो आप, वरना मैं बता रहा हूँ आप सो रहे हो। a³ माइनस b³ का क्या हो जाएगा a माइनस बी। देखो कैसे a माइनस बी ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट में 4m का क्यूब लगा दिया माइनस, यहाँ माइनस आता है, देखो क्या आता है फॉर्मूले में, ये आता है प्लस। प्लस क्या लग करोगे 4m इंटू 7n एक्स वाई है ये, फिर प्लस प्लस लगाया y वाले का स्क्वायर y है 7n का स्क्वायर और एक बिग ब्रैकेट क्लोज। पहला ब्रैकेट 4m माइनस 7n लगा दिया 4 4 जा 16m³ प्लस 7 4 जा 28mn फिर प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर। ये देखो कंप्लीट हुआ। इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करके ये लगा या नहीं लगा, एक ही आइडेंटिटी को लगाया जा रहा बार बार। क्लियर है? देख लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, जिसमें हमें फैक्टराइज करके बताना है। ठीक है, मैं साइड में रखता हूँ ताकि आप नोट कर लो। साइड में हो जाते हैं हम। पॉज करके 1 मिनट के लिए आपको जल्दी से नोट करना है क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए क्या करें, अगला करें फिर। चलो अगला करते हैं, रेस कर दें इसको या इस साइड कर दें। चलो इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इस साइड कर लेते हैं। क्या करना है फैक्टराइज करना है और दिया गया है 27y³ देखो 27x³ फिर है प्लस का y³ प्लस का z³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस लगा है और लिखा है 9xyz 9xyz। इसको फैक्टराइज करना है। सो सबसे पहले तो इसको फॉर्मूले में बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, ये लाइन बना दें। फॉर्मूले में क्या बनेगा, ये इसे लिख लोगे 3x का क्यूब। आराम से देखना क्योंकि एक बार ये दिमाग में आपके सेव हो गया तो दिक्कत नहीं आएगी। y³ प्लस z³, इसे क्या लिख लोगे
3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये देखो क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc। जब ऐसा होता है तो उसकी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस आएगा ए बी यानी 3xy, फिर माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट ऐसे लिख लिया 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस कितना है, माइनस का 3xy माइनस का वाई जेड माइनस का 3zx। गॉट इट? ये हो गए फैक्टर दिए गए क्वेश्चन के। ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करे हैं, फैक्टर्स को फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? 12 वाला करें। 12 में है वेरीफाइड डेट, या इरेज कर दे इसको। ठीक है, 12 वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इरेज कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक, पॉज अभी मैं साइड में हटा था, आप पॉज करके नोट कर लेना। 12 वाला इस साइड करेंगे, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है आसान। देखो 12 में क्या बोला जाता है, 12 में है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, फिर आगे इक्वल लगा है 1/2, ब्रैकेट में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग क्या ले लें, LHS RHS, RHS को ले लें, टेकिंग RHS। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है, लिख लें टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। RHS में देखो क्या है, इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, एक बिग ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंक्लूड। ये वेरीफाई आपको करना है, चलिए करें। बहुत मेहनत से पढ़ाई हो रही है, मन लगा के पढ़ाई करिए, है ना। चलो अब देखो क्या हो रहा है, 1/2 लिख दिया, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका खोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये यहां तक पहुंच गए। सिंपल फॉर्मूले को ओपन किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीनों ब्रैकेट में लगा दिया। अब देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले 1/2 लिखा, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, आगे वाले टर्म को ऐसे ही लिखा है, आगे एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का तो 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, फिर आगे देखो 2xy है माइनस का 2xy, फिर माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। लिख लिया ये।
यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल रहा है, देखो सब इन सबके पास में 2 है, कॉमन लेके ये बाहर वाला 2 हट जाएगा, मतलब कैंसिल। तो बचा x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में बचा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचा है। अब आप एक बात खुद बताओ, अभी मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, देखो यहाँ पर वही बन रहा है। तो आप क्या लिख लोगे, आप सिंपल लिख लोगे इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, यही आपका है LHS। क्या है LHS, वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, यस नो, यही आइडेंटिटी लगी थी भी यहाँ पर, उसको मैंने ये वेरीफाई करके बताया है। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, जल्दी से बताओ कोई समस्या हो कमेंट करके। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, रिपीट वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होनी चाहिए, राइट। चलिए इसका हम लोग करते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, जिसमें आपको शो करना है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। समझो यहाँ पर साइड में हट जाएंगे, फिर नोट करना, इसमें दिया है और प्रूफ करके लेके आना है। दिया ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, प्रूफ करना है ये क्या, जो ऊपर मैंने वेरीफाई किया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x/z। देखो कैसे करते हैं, समझो मेरी बात को। यहाँ पर देखो x प्लस वाई लिखा, आराम से देखो, प्लस का इधर भेजो आप, सर माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। क्यूब लगाओ दोनों तरफ, x प्लस वाई का होल क्यूब कर दिए, इस साइड भी क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। यहां तक देखो कोई दिक्कत आ रही है क्या। अब क्या करो, इसमें आप फॉर्मूला क्यूब करा है ना, इसमें आप फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी का होल क्यूब। अब एक चीज देखो आप, जब मैंने प्लस के जेड को इधर भेजा तो माइनस का हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो लगाओ, क्या लगाओगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a² प्लस का 3ab² इक्वल टू माइनस का जेड क्यूब, यही बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए। अब साइड में देख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब जो मैं होल ओपन कर रहा हूँ, उसको ओपन करने के बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² इक्वल टू में माइनस का जेड क्यूब, ये आएगा या नहीं आएगा, आप तो बताइए, आएगा। ठीक, एक तो फॉर्मूला ये मैंने बताया था, दूसरा फॉर्मूला आपको मैंने ये भी तो बताया था, जैसे इसको मैं रेस कर दूं, ये तो ओपन वाला था, ये भी मैंने बताया था 3, ध्यान से देखना, 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यस नो, ये बताया था, यस सर बताया था। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इस x प्लस वाई की जगह ध्यान से देखो माइनस जेड रख सकते हैं, ध्यान से देखो क्या रख सकते हैं, माइनस जेड। बहुत ही सिंपल बता रहे हैं, ध्यान से देखते चलना, क्योंकि स्कूल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कराया जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3xy जेड इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, गॉट इट। अब ये माइनस जेड क्यूब को इधर ले आए और प्लस 3xyz को उधर ले जाए, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब हो गया, और माइनस वाला उधर ले गए तो प्लस का 3xyz, यही आपको प्रूव्ड करना था, क्या करना था, प्रूव करके बताना। क्लियर, यहाँ पर दो फॉर्मूले थे, a प्लस बी का होल क्यूब, पीछे क्वेश्चन रिपीट करोगे तब आप देखोगे, तो यहाँ पर ओपन वाला नहीं लगाना है, मैंने पहले इसीलिए उसको लिखा था। और दूसरा क्या था, a प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इस पूरे की जगह पे जेड रख दो, इसको सॉल्व कर लिया, आसानी से प्रूव हो गया, सबसे सिंपल। सर्च कर लेना आप कहीं पर भी, इससे सिंपल अगर हो तो मुझे बताना कमेंट करके, सर इससे सिंपल भी है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 14 को हम लोग इस साइड करेंगे, देखो ये लाइन बना देते हैं, ठीक। 14 क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है, देखो
14 में आपसे कहा गया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेट के इनका क्यूब करें, आप इनकी वैल्यू बताइए। चलो करते हैं, बहुत आसान है। देखो क्या है, माइनस का 12 का क्यूब, फिर देखो क्या है प्लस का 7 का क्यूब, फिर प्लस का है 5 का क्यूब। अब मेरी बात ध्यान से देखो, बिना कैलकुलेट करे बताना है ना। देखो कैसे करते हैं, इन सबको प्लस करो, प्लस करने पर अगर इनका जीरो आ जाए तो बिना कैलकुलेट करे कर देंगे। देखो कैसे? यहाँ पर देखो साइड में -12 +7 +5, क्यूब नहीं सिर्फ नंबर का, ठीक है। कितना हुआ, -12 7 5 12, 12 में से 12 जाएंगे जीरो, जीरो आ गया। ये साइड में दिखाना है आपको, जीरो आ गया तो आप क्या करोगे, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, सिंपल ये मल्टीप्लाई ऐसे। अगर जीरो आ जाए इन नंबर का प्लस करने पर तो आप क्या लिखोगे, 3 इंटू ए इंटू बी। इसकी मल्टीप्लाई कॉपी में करके बताइए कितनी आ रही है, बताइए कितनी मल्टीप्लाई आ रही है। चलो मैं इसकी डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे पता है इसकी आएगी माइनस का 1260, इसकी मल्टीप्लाई करके। अगर ना हो तो आप साइड में करके चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट का 14 का फर्स्ट और 14 का सेकंड देखो क्या है, 28 क्यूब। यहाँ पर देखो 28 क्यूब, फिर क्या है प्लस ब्रैकेट में -15 क्यूब, इसके बाद है प्लस ब्रैकेट में -13 का क्यूब। इसकी मल्टीप्लाई साइड में करनी है। क्या मैंने बताया, इन तीनों नंबर को प्लस करो, साइड में प्लस कर लो। अच्छा 28 प्लस -15 प्लस -13। अब देखो 28 -15 -13, 28 -28 कितना हो गया, जीरो, जीरो आ गया। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल 3, देखो 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, इन सब की मल्टीप्लाई बताओ कितनी आएगी। जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप लोग बता सकते हो क्या, मल्टीप्लाई करनी है सिंपल मल्टीप्लाई, तो इसकी आएगी 16380, कितनी आएगी 16380, राइट। ये हो गया 14 का सेकेंड पार्ट। अब हम लोग 15 करते हैं, 15 नीचे कर लें या ये इरेज कर दें, चलो इरेज कर देते हैं, 15 फिर लगाते हैं। देखो 15 आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। देखो इसमें क्या होगा, 15 का फर्स्ट पार्ट, 15 के फर्स्ट पार्ट में है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है और एरिया दिया है। देखो 15 का फर्स्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हम लोग, ध्यान से देखते चलना। एरिया इक्वल टू 25a², 25a², बड़ी एक्सरसाइज है ये, माइनस का 35a, फिर आगे देखो क्या है प्लस का 12। क्या करोगे, इसका फैक्टर करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा तो बीच वाला टर्म बनाएंगे। देखो यहाँ पर 25 की 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, 24 और 6 30, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 0 5 5, कितना आया 550। 12 5 जा 60, 0 6, 12 2 जा 24, 24 6 30, 5 2, 0 5 3 2 5, 550 आ गया है। अब 550 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस का 35 आ जाए। चलो देखो 550 के आप फैक्टर करते हैं, 550 के फैक्टर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, किससे जा रहा है 5 to 7, ये 2 से तो जा नहीं रहा क्योंकि और नंबर है, 3 से 7 5 12 14 नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, क्योंकि 2 बचेंगे, फिर 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 11 बन जा 11। ये आए हैं 2 5 5 11। अब इसके फैक्टर हो गए, ये बनाना है 35। 5 देखो 11 5 जा 55,
55 और 5 टू जा 10 नहीं बनेगा। अब क्या करें, 5 5 जा 25 तब भी नहीं बनेगा, 5 टू जा 10 10 5 जा 50 तब भी नहीं बनेगा। कैसे बनेगा फैक्टर इसका, देखो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 1 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 सही है। तो फैक्टर में 2 5 जा 10, 10 की 11 से 1 बाई 10 नहीं बन रहा है, तो अब फैक्टर क्या बनेंगे सोचो आप। इन्हीं क्योंकि प्राइम फैक्टर करने पर ये आया है, फैक्टर करने पर क्या बनेगा, फैक्टर करने पर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 25 ही है क्वेश्चन, देखो 25 ए स्क्वायर माइनस 35 है प्लस का 12 माइनस का आ रहा है ये। अच्छा तो 5 टू जा 10, देखो 25 ए स्क्वायर माइनस का, क्योंकि ये दोनों प्लस का आंसर तो प्लस में आया ना, तो माइनस का आप 15 ए और माइनस का आप लिखो 25 ए प्लस 12। 25 की 15 से करो, 25 की 15 से नहीं, किससे हो रही है ये, 25 और 10 20। देखो कैसे, माइनस का 15 और माइनस का 20 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 550, दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा प्लस। ये कैसे बना है, इसको बनाने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आता है उससे बीच वाला टर्म बनाते हैं, बड़ा था ये ध्यान से देखना है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। देखो दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होके ये होगा, दोनों से कॉमन क्या मिला, ध्यान से देखो 5 मिल रहा है, 5 ए कॉमन लो तो बचा 5 ए माइनस 5 3 15। इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों से कॉमन मिल रहा है आपको 4, तो बचेगा 4 5 जा 20 ए माइनस का 3, ब्रैकेट में फिर कॉमन मिल गया 5 ए माइनस का 3, दूसरे ब्रैकेट में 5 ए माइनस का 4। तो ये लेंथ आ गई, लेंथ इक्वल टू क्या लिख लोगे 5 ए माइनस 3 और ब्रेथ इक्वल टू क्या लिख लोगे 5 ए माइनस का 4। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट हुआ है 15 का, ये सेकेंड पार्ट फैक्टर समझ में आया, अगर नहीं आया तो रिपीट करके देखना, इसका सेकेंड पार्ट में बताता हूँ। सेकेंड पार्ट में आपसे दिया गया है 35 बाई स्क्वायर प्लस का 13 बाई माइनस का 12, ये दिया गया है। तो इसमें कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग करते हैं सॉल्विंग, चलिए देखते हैं। देखो क्या है 35 एरिया इक्वल टू लिख लो पहले, एरिया इक्वल टू 35 बाई स्क्वायर, आराम से समझना 35 बाई स्क्वायर, आगे है प्लस का 13 बाई, फिर आगे है माइनस का 12। देखो 35 बाई स्क्वायर 13 है, इसकी मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई आएगी उससे बीच वाला टर्म बनेगा, तो प्लस का मैं 28 बाई रखूं और माइनस का रखूं 3, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से बन गया 1। देखो बात समझिए कैसे मैं बनाता हूँ, इसकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसकी क्या करेंगे फैक्टर, फैक्टर करके 13 बनाना है, तो मैंने 28 में से 15 माइनस करा तो 13 आ जाएगा, इनका सब्ट्रैक्शन ये आएगा। क्लियर, अब लेते हैं कॉमन, कॉमन लेते हैं, देखिए कैसे लेंगे कॉमन। सबसे पहले इसमें से 7 बाई ले लो, 7 5 जा 35 बाई प्लस 7 4 जा 28, इन दोनों से कॉमन ले लो माइनस का 3, 3 5 जा 15 बाई माइनस का 4, सॉरी प्लस का क्योंकि माइनस बाहर लिया है, तो बचा 5 बाई प्लस का 4, दूसरे ब्रैकेट में 7 बाई माइनस का 3। तो बताओ लेंथ कितनी आ गई 5 बाई प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में तो b इक्वल टू ब्रेथ आ गई है 7 बाई माइनस का 3। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, ध्यान से देख लो, आप कोई समस्या है तो बताओ, ध्यान से देखो आप।
कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आ रही है बताइए। इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। जब तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग लास्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आसान क्वेश्चन है ये भी, और लास्ट क्वेश्चन है। आपको समझ में बात आ रही है या नहीं? अगर नहीं आ रही है तो आप रिपीट वीडियो जरूर देखिएगा, सबसे सिंपल वे है, ठीक है। इसको रेस करते हैं। 16 क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया है, जैसे अभी इसमें एरिया दिया था, लेंथ और ब्रेथ निकाली थी, अब आपको वॉल्यूम दिया गया है और उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट बतानी है। चलो करते हैं। डायमेंशन 16 का फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम इक्वल टू गिवन है, वॉल्यूम को बी लिखा है 3x² माइनस का 12x। देखिए 3x कॉमन लो, ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 3 4 जा 12, तो ये 3 आ गए। तो लेंथ क्या लिखोगे आप, लेंथ इक्वल टू 3, ब्रेथ इक्वल टू x और हाइट इक्वल टू x माइनस 4। पहला आसान था यानी सिंपल था, कॉमन लेके LBH निकाल लिया है। सेकेंड इसका थोड़ा सा इससे मुश्किल होगा, लेकिन आसान है वो भी। देखो वॉल्यूम इक्वल टू, ये तो बहुत सिंपल था, 12k/y²। आगे देखो क्या है, प्लस का 8k/y, प्लस का 8k/y, फिर आगे दिया है माइनस का 20k। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 12k/y² प्लस का 8k/y माइनस का 20k, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 4k मिल रहा है। कॉमन होता है जो तीनों में मिले, तो बचा 4 3 जा 12 y² प्लस का 4 2 जा 8 y माइनस का 4 5 जा 20, के तो बाहर आ गए, 4k मिल रहा था कॉमन, तो क्या बचेगा 3y² प्लस का 2y माइनस का 5। देखिए 4k इनका फैक्टर करेंगे, 5 3 जा 15 माइनस प्लस माइनस का 15 आया, 15 के ऐसे फैक्टर करो 2 आए, छोटा नंबर है ध्यान से देखना, जो काम यहाँ करना है वो इन दोनों में करना है। 5 3 जा 15, 15 के ऐसे फैक्टर करो 2 आए, 15 के ऐसे, तो 5 3 जा 15। देखो यहाँ पर देखो 3y² मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस का 5y लिखो और माइनस का 3y लिखो। 5 3 जा 15 बन गया, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, प्लस का भी कर, प्लस आ गया। आगे देखो 4k बिग ब्रैकेट, इन दोनों से कॉमन क्या है y, तो आपको ब्रैकेट में बचा 3y प्लस का 5, इन दोनों से -1, ब्रैकेट में बचा 3y प्लस का 5। अब क्या मिल गया, 4k ब्रैकेट में 3y प्लस का 5, दूसरे ब्रैकेट में y -1 आ गया। लेंथ बताओ कितनी आई, 4k आ गई, ब्रेथ बताओ कितनी आई, 3y प्लस का 5 आ गई है, हाइट बताइए कितनी आ गई, y -1 आ गई है, लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई। ये आया है वॉल्यूम के डायमेंशंस। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या है तो रिपीट करके देखना किसी भी टाइप की, मैं साइड में हटता हूँ और पॉज करके नोट करिएगा। यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक खूब जबरदस्त तरीके से। ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने 2 पार्ट में करा है, हालांकि ये भी लगभग 1 घंटे से ऊपर की हो गई होगी। कोई बात नहीं, आप रिपीट करके देखना, लेकिन ये पूरा 100% सीखना है, क्योंकि आपके सर ने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया है। जो जो क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं आप सर्च करो, गूगल पे करो, यूट्यूब पे अलग अलग पे देखो कि देखो इससे सिंपल किसी ने कराया है या नहीं। ठीक है, अगर कराया हो तो कमेंट करके बताना मुझे कि सर इन्होंने आपसे सिंपल कराया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में, तब तक मन लगा के आप पढ़ाई करते रहिए, और इस बार 100 में से 100 नंबर लाने हैं, ये टारगेट बना हुआ है मेरा। ठीक है, तब तक खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बिना करे मत जाना, लाइक नहीं किया लाइक करो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, बाय।